नमस्कार साथियों। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.2। यहाँ से एक बड़े नंबर में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये जो 6 सवाल दिख रहे हैं इनको सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास बुक तो रहा होगा, ठीक है, और 1 बाय 1 हम इनको हल करने वाले हैं। चलिए किस प्रकार से हल करते हैं। इसमें पूछा है हमसे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है साथियों? प्रतिस्थापन विधि क्या करती है कि एक जो x और y में जो वैल्यू दी है, एक जगह से मान को उठा के दूसरी समीकरण में रखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, या फिर जिसको हम विस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहले दिया साथी हमको x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस के वाई बराबर 4। ये दो समीकरण हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसको समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं और यहाँ से एक वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, चाहे y की रिप्लेस कर लो या x की। तो 4 और ये y इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको एक नया समीकरण नाम दे रहे हैं साथियों। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये इसमें नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए, तो x की जो वैल्यू है साथियों कितनी आई है? x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? y प्लस का 4 प्लस के y और प्लस का y बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ पर जो y की वैल्यू दिख रही होगी साथियों, x की जगह पे कितना रख दिया हमने? 4 प्लस y। हम इसको उतना ही करा रहे हैं जितना एग्जाम में ज़रूरी है साथियों। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको लॉन्ग पढ़ना है तो आप फिर डिटेल में पढ़ सकते हैं। 14 नंबर नहीं कटते इस चीज़ के। ठीक है, यहाँ पर 2y और ये 4 को इधर जब लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 14 माइनस के 4, 2y बराबर 14 में से जब 4 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देख ले रहे हैं हम। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 बटे में 2, 2 पंजे 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 5। अब ये जो वैल्यू आई है y की, ये चाहो तो समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 से लिख ले रहे हैं। समीकरण 2 से समीकरण क्या 2 क्या थी हमारे पास? x बराबर 4 और प्लस में y। तो x बराबर 4 और y की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5। तो x बराबर कितना आ गया? 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना आ गया? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया साथियों हमारे पास s माइनस का t बराबर 3। अगली समीकरण है s बटे में 3 बराबर प्लस t बटा में 2 बराबर 6। अब साथियों इसको रैखिक समीकरण अगर हम करें तो बड़ा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो समीकरण 1 को तो दे रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 1, और इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर हल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई s के साथ हो जाएगी तो 2s और प्लस के 3t। ठीक है, 3t बराबर कितना चल रहा है? 6 बटे में कुछ नहीं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2s प्लस के 3t एकम 3 बराबर 6 छंग 36। ठीक है, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे साथियों? हम एक x माइनस के t बराबर 3 दिया है, यहाँ से s को मान लिया रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का t। तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3 प्लस का t। इसको एक नया समीकरण दे दो। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 2 में। सब s का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब जो s की वैल्यू है वो समीकरण 2 क्या थी साथियों हमारे पास में? 2
और s की वैल्यू है 3 प्लस का t और प्लस के 3t बराबर 36। इसके अंदर गुणा करा देंगे तो 3 दूना 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर 36। 3t और 2t ऐड हो जाएगा, ये 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस का 6। तो 5t बराबर कितना बचेगा साथियों 30। तो t की जो वैल्यू है साथी कितना आ जाएगा 30 बटे में 5, 5 छक्का 30। ठीक है बच्चों, t की वैल्यू कितनी आ गई साथी हमारे पास 6। ठीक है 6 आ गई। अब हमको s की वैल्यू चाहिए तो समीकरण 3 में t की वैल्यू रख देंगे समीकरण 3 से। ठीक है तो s बराबर 3 और प्लस के t की वैल्यू कितनी थी 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई साथी 9। ठीक है अतः s बराबर 9 एंड t की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 3x माइनस के वाई बराबर 3 और 3x माइनस के 9 बराबर 9। ठीक है अब इसको ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको समीकरण दे दो और 2 और इसको 1 दे देंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे साथी और वैल्यू को जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर 3 और ये y इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अगर हम y की x की वैल्यू जब हम निकालें तो कितना आएगा 3 प्लस के y बटे में 3। ठीक है इसको चाहो तो एक नंबर और दे सकते हैं। ठीक है अब ये जो वैल्यू है साथियों x की वो कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे साथियों 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों समीकरण 2 थी हमारे पास में 9 और x की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस के y और बटे में 3 और यहाँ पे माइनस के 3y बराबर में 9। इसको काट लो 3 तियाँ 9, 3 के अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 तियाँ 9 प्लस का 3y और माइनस का 3y बराबर 9। ठीक है प्लस का है और ये नेगेटिव है तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9 बराबर 9। दोनों साइडें बराबर आ रही हैं तो यानी कि हम कह देंगे कि कथन कैसा है, कथन सत्य है। कथन कैसा है सत्य है। ठीक है समीकरण 1 से पहला थोड़ा सा और देख ले रहे हैं 3x बराबर 3 प्लस का y यानी कि जो y की वैल्यू आएगी साथियों वो कितनी आएगी 3x माइनस का 3। ठीक है ये जो कथन है साथियों वो क्या है हमारे सत्य हैं और इसी सवाल का यही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आगे और क्या कर सकते हैं। तो इस सवाल में खासकर और कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है इसके सिवाय नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी चौथा। इस तरह के क्वेश्चंस देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें क्या करना है। तो साथी देखो थोड़ा सा नज़र से अगर हम देखें तो हर जगह एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है ऊपर भी और नीचे भी। तो इनका जो तुल्य समीकरण बनाएंगे हम। ठीक है तुल्य समीकरण क्या हो जाएगा इसको 2x प्लस का 3y बराबर 13 इसको समीकरण 1 कह देंगे और इस वाली से जो हम तुल्य समीकरण बनाएंगे वो हो जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर 23 समीकरण 2। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू हम साथियों समीकरण 1 से मान लिया रिप्लेस करें तो 2x बराबर 13 माइनस का 3y तो जो x की वैल्यू है साथियों कितना आ जाएगा 13 माइनस के 3y और बटा में 2। ठीक है इसको समीकरण 3 दे दो। अब ये जो वैल्यू आई साथी x बराबर 13 माइनस के 3y बटा 2 ये कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ठीक है साथियों और रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू
समीकरण 2 है 4 और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 13 माइनस का 3y बटे में 2 प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, इससे चलो थोड़ा सा डिवाइड कर ले, 2 दूनी 4, तो 2 के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, माइनस के 2 तियाँ 6 y और प्लस का 5y बराबर में कितना आ जाएगा 23 चल रहा है। ठीक है, ये 26 इधर ऐसे ही रखो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर माइनस का y बचेगा और बराबर में 23। पक्षांतर जब करेंगे साथियों तो आ जाएगा ये y को जब उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 26 और माइनस का 23। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी साथियों 3। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो y की वैल्यू है वो कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में जाके। ठीक है, समीकरण 3 थी हमारे पास, x बराबर 13 माइनस का 3 और y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3 बटे में 2। ठीक है, तो 13 और 3 तियाँ 9 बटे में 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा साथी, और नीचे 2, 2 दूना 4, तो जो x की वैल्यू आई साथी कितनी आ गई 2। ठीक है, एक ये आंसर हो गया हमारा और दूसरा ये आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों हमको √2 इंटू एक्स प्लस के √3 इंटू वाई बराबर 0, √3 इंटू में x माइनस के √8 इंटू वाई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू रूट के अंदर है साथी। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से अगर हम रिप्लेस करें तो 2√x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √3y। ठीक है, अब यहाँ से साथी अगर हम बाई x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √3 और बटे में √2। ठीक है, और यहाँ पर y। ठीक है, इसको एक नई समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 3। अब ये वैल्यू कहाँ रखनी है, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 थी हमारे पास में √3 और x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 3√3 अपॉन √2 और इंटू में y। ठीक है, और माइनस का कितना चल रहा था, √8y बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, और माइनस का y बचेगा और नीचे √2 और माइनस का √8y बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे तो √2 एलसीएम आ जाएगा, √2 एलसीएम आ जाएगा। या फिर एक और काम कर सकते हैं हम इसके साथ, और क्या काम कर सकते हैं साथ ही थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, तो ये y और ये y दोनों y को ले लो यहाँ से उभयनिष्ठ। ठीक है, यहाँ पर बचेगा माइनस के 3 अपॉन में √2 और माइनस का √8 बराबर 0। ये गुणा में है, इधर जाके बटे में जाएगा तो ये होल पावर 0 हो जाएगा, होल मेटर। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। थोड़ा सा आसान किया जा सकता है इस ट्रिक से। बाकी क्या करेंगे, जब x y की जो वैल्यू है 0 आ गई तो समीकरण 3 से क्या देखेंगे, तो x बराबर माइनस का √3 बटे में √2 और y की वैल्यू थी 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की 0 से अगर मल्टीप्लाई होती है तो पूरा ही नंबर क्या हो जाता है 0। तो x, y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 0,0, दोनों क्या आए हमारे 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी छठा जो है हमारे पास क्वेश्चन है 3x बटे में 2 माइनस के 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2, और दूसरा समीकरण दिया है x बटा में 3 प्लस का y बटे में 2 बराबर 13/6, 13/6। ठीक है, कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है साथी 2024 सेट 822 कोड IA, इसमें मैं करा चुका हूँ, एक ही पेपर अनसॉल्व कराया, उससे आप देख लेंगे, बाकी आपको ये होमवर्क में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये मैंने हल करा दिया, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा,
तब तक के लिए धन्यवाद।